आप सबका स्वागत है होलिस्टिका वेलनेस सेंटर में। आओ रोगों से लड़े, चिरंजीवी बने। आज हम बात करते हैं, आज का जो हमारा मेडिटेशन है वो है थर्ड आई चक्र पर और उसके बीज मंत्र पर। तो हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो डिस्टरबेंस कैसे होता है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार हैं जो हमारे मन में, हमारे दिमाग में दिन भर चलते रहते हैं। एक पिक्चर की तरह जब हम आंखें बंद करते हैं तो आंख बंद करने पर हमें बहुत सारे सीन पिक्चर के साथ दिखते हैं। अगर अच्छे सीन होंगे तो अच्छे सीन दिखाई देंगे, और अगर खराब सीन होंगे तो वो भी दिखाई देंगे। तो अच्छे सीन हमारे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, और जो हमें तकलीफ देते हैं, वो जो खराब मेमोरीज होती हैं, जो खराब सीन्स हमारे आंखों में दिखते हैं, उनसे हमारे चेहरे पर उदासी आ जाती है। तो अपने चेहरे को हमेशा स्माइली रखने के लिए अपने इस हेड ऑफिस को क्लीन करना है, अपने थर्ड आई चक्र को क्लीन करना है। जब हम थर्ड आई चक्र को क्लीन करते हैं तब हमारे शरीर से, हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से सारी नकारात्मक ऊर्जा और जितनी भी दूषित ऊर्जा है सब बाहर निकल जाती है, और हम स्वस्थ होने लगते हैं। सारा खेल हमारा माइंड का है। हम बीमार पड़ रहे हैं, कोई तकलीफ है तो हमारे माइंड में ही सबसे पहले आती है। तो जैसा हम देखेंगे वैसा हमें दिखेगा। तो यानी थर्ड आई चक्र बता रहा है कि तीसरा नेत्र आपको बंद आंखों से देखना है या खुली आंखों से देखना है। खुली आंखों के लिए दो आंखें हैं, बंद आंखों के लिए थर्ड आई चक्र है। जब हम बंद आंखों से कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो सारा कुछ सीन होने लगता है। रात को सोते सोते जब हम बहुत सारी अपनी पुरानी यादें याद करते हैं, जिससे हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, नफरत होती है, चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी होती है, सब ब्रेन में हमारे घुसता चला जाता है। बस उसी को हमें रिलीज करना है और कुछ नहीं करना है। अपनी नेगेटिव एनर्जी जो हमें परेशान कर रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को हमें रिलीज करना है। और हमारा थर्ड आई चक्र हमें हमें वो चीज दिखाएगा, जो चीज हमने नहीं देखी, अब तक हमने नहीं देखी है, वो चीज हमें अपने आप ही दिख जाएगी। जैसे कहते हैं ना, आंखों के आगे नाक सूझे क्या खाक, एक कहावत है। तो सामने पड़ी हुई चीज हमें नहीं दिखती है कभी कभी, तो वो चीजें हमें स्वयं दिखने लगेंगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब मैं मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी पहले सिर में दर्द वगैरह बहुत हुआ था, लेकिन उसके बाद एक लाइट दिखने लगी। लाइट दिखने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि अब मुझे करना क्या है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपनी अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब कुछ दिखने लगा मुझे फिर। तो हमें अपने आप स्वयं चीजें दिखने लगती हैं। तो हम आज का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक काम जरूर करेंगे, जैसे मैं बताती हूँ बाद में ऑरा चेक करने के लिए। तो आज हम अपना ऑरा पहले ही से चेक कर लेते हैं। तो दोनों हाथ अपने रब करेंगे, और रब करने के बाद अपने सामने 6 इंच की दूरी पर ऐसे हाथ रखेंगे और हाथों को ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद कर लेंगे, इतनी पास में रखेंगे अपने हाथों को, पास में और पास कर लीजिए। हाँ, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथों के बीच में महसूस करिए, और हाथों को ढीला छोड़ दीजिए और हाथ स्वयं भागेंगे आपके। आपको भगाने की जरूरत नहीं होगी, ना अंदर की तरफ ना बाहर की तरफ। तो आप स्वयं फील कर सकते हैं। एक बार फिर से हम कर लेते हैं। दोनों हाथ रब करेंगे, कम से कम 21 बार अपने दोनों हाथों को रब करके अपने हाथों में गर्मी लानी है, ऊर्जा लानी है। और ऊर्जा के बाद इतनी सी दूरी पर अपने हाथ रखने हैं और हाथों में जान छोड़ देनी है। आंखें बंद कर लेनी है और अपना ध्यान अपने दोनों हथेलियों के बीच में केंद्रित कर लेंगे, और महसूस करेंगे अपने ये हाथ ढीले किधर की तरफ भाग रहे हैं। आपको खुद खुद फील होगा कि कितनी एनर्जी आपके हाथ में है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे उसके बाद भी हम चेक करेंगे। तो जब अगर इतनी एनर्जी होगी आपकी तो इतनी बढ़ जाएगी, और इतनी होगी तो इतनी बढ़ जाएगी। हमारे इस कंधे से 6 इंच दूरी पर हमारा ऑरा होना चाहिए। जैसे भगवान जी के चारों तरफ ऑरा होता है, ऐसे ही हर इंसान के चारों तरफ ऑरा होता है। क्योंकि हम भी तो भगवान की तो संतान है, ईश्वर ने ही तो हमें जन्म दिया है, ईश्वर ने ही हमारी इस रचना करी है। उस 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो वही चीजें हमारे शरीर में भी हैं, जो भगवान के पास है वो हमारे पास भी है। लेकिन हम दीन दुनिया में अपने काम में लग गए हैं इतना कि वो सब भूल गए हैं कि हम कौन हैं। तो हमें समझाने के लिए थर्ड आई चक्र ये बता देता है कि हम हैं कौन। तो रास्ते आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और मैम, ये समस्या का अंदर समाधान। आना चाहिए, जा रहा था।
कितना आ रहा था? ये अंदर आना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए कि अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। आपका कहाँ आ रहा था? हमारा तो बाहर जा रहा था। कितना बाहर जा रहा था? मतलब बाहर ही जाता दिख रहा था, फिर हमने आंखें खोल ली। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका ऑरा अच्छा है। अच्छा, हमें लग रहा था कि बाहर जा रहा है, बाहर जा नहीं, रहा है, लेकिन फिर हमने बाहर आंखें खोल ली। जितना भी जाएगा, जितना बाहर जाएगा वो ऑरा अच्छा होता है। अच्छा होता है। लेकिन अगर आपने अपने ऑरा को लॉक नहीं किया करा है, जैसे मैं लॉक हम्म। बताती हूँ, तो आप ऑरा अच्छा होने के बावजूद भी आप बीमार पड़ोगे। अच्छा। अगर ऑरा हमने लॉक कर लिया तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। तो पहले हमें वो बीमारी निकालनी पड़ेगी जो हो चुकी है, उसके बाद हम अपने आप को ठीक करेंगे। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं ठीक। है, अच्छी बात लगी आज तो कि आपका ऑरा बढ़ा हुआ है। तो आज हम जो हाँ, मेडिटेशन करेंगे वो हम करेंगे। अगर आइज ओपन नहीं करते तो और जाता बाहर शायद, है ना? हाँ, तो कोई नहीं, वो हम आपका लोगों को फील होता है, जाता नहीं है मैम, है ना? आपका मतलब ऑरा हाथ बाहर फील और नहीं वो होगा। तो फील। जब ऐसा हाँ। महसूस करिए कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो लोगों को आपकी बात अच्छी लगती है, आपके पास बैठना अच्छा लगता है। यानी आपके ऑरा के अंदर जो भी बैठेगा, यानी कि आप कमरे में बैठे हैं तो आपका ऑरा आपके पलंग के चारों तरफ भी जा रहा है, और अच्छा। पलंग पे जो भी बैठा है या सोफे पे जो भी बैठा है आपके पास में, उसको आपका ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है तो वो आपसे बात करेगा। क्या ऐसा होता है आपके साथ में? मैम अभी तो ऐसा होता नहीं है। ये घर कि परिवार हम। बच्चे रिश्तेदार जो भी हैं, अगर वो पास में बैठे हैं तो उनको अच्छा लगना चाहिए, आपके पास बैठ करके आपकी बातें अच्छी लगनी चाहिए। भाई हाँ, रिश्तेदारों को ऐसे ना, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता कि हाँ, अरे मोस्टली वो तो तो हम भी ऐसे। वो जो अंदर हाँ, नेगेटिव एनर्जी है ना, क्योंकि हमारी ये एक तो। सोच, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसके अंदर भी कुछ नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि सामने वाले ने हमसे बहुत कुछ हमारे लिए बोला होगा, तो वो हमारे मन में चुभ रहा है। हाँ 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 मैम, हाँ। तो वो जो सामने वाले की बात है, हमारा होना बढ़िया है, वो हमसे बात कर रहा है, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति थोड़े से विचार चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं। हम अच्छा नहीं सोच पाते। तो सारा दोष हमारा है। तो कोई बात नहीं है, हाँ। हम स्वस्थ रहेंगे, हम खुश रहेंगे जब हम अपने आप से अच्छे होंगे। हमें किसी को कुछ नहीं करना है, हमें किसी को चेंज नहीं करना है, हमें खुद को चेंज करना है। ठीक है ना? तो ठीक है। शुरू करते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। सारा ध्यान फोकस करेंगे नाभि पर। नाभि पर 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। तो जो भी हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं वो नाभि तक पहुंचेगी, और नाभि से हमारी सभी नस नाड़ियों में सप्लाई होती हुई हमारे ब्रेन तक भी पहुंचेगी। तो हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा। कम से कम 11 बार, 21 बार हमें सांसों को लेना है और छोड़ना है। हल्की गहरी सांस। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करते हुए अपनी सांसों पर भी ध्यान रखना है। पेट को फुला करके सांस लेनी है और पेट को पिचका करके सांस को छोड़ना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर। अब अपने ध्यान को अपनी नासिका के अग्रभाग पर ले आएंगे और अपनी सांसों को आते जाते हुए महसूस करेंगे।
पेट की प्रतिक्रिया वही रहेगी, पेट को फुला करके श्वास लेना है और पेट को पिचका करके श्वास को छोड़ना है। पूरा ध्यान सांसों पर रखते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे कि नाक से टच होती भी हमारी श्वास अंदर जा रही है, और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो श्वास हमारी जब बाहर आ रही है तो नासिका से टच होती भी हमें फील हो रही है। 11 बार अपने ध्यान को यहाँ पर भी केंद्रित करेंगे। जब हम नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करते हैं और श्वास को लेते हैं, पेट को फुलाते हुए, पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ते हैं, तो हमारे माथे पर अपने आप ही कुछ वाइब्रेशन महसूस होता है, कुछ एनर्जी महसूस होती है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर मन को शांत रखते हुए अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। अपने ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पर 21 बार श्वास को लेना है और छोड़ना है। श्वास को लेंगे तो पेट फूलेगा और सांस को छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा, लेकिन ध्यान अपना थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करेंगे। मन शांत, सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए 21 बार अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान को रखते हुए श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। नाभि पर जब हमने श्वास ली थी तो हमारी नाभि यानी कि पेट के साथ में वो फूल रही थी, और जब हम सांस छोड़ रहे थे तो पिचक रही थी। फिर हमने नासिका के अग्रभाग पर हमने श्वास ली और छोड़ी, तो हमने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित किया। तो ये दोनों ही प्रतिक्रिया आपकी वैसे ही रहेंगी। उसके साथ साथ सारा ध्यान थर्ड आई चक्र पर रखते हुए कम से कम 21 बार अपनी सांसों को लेना है और श्वासों को छोड़ना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए, यदि अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपना थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करेंगे। कैमरा ऑन कर लेंगे तो मैं फ्रंट में ही आपको ले आऊंगी और आप स्वयं को भी बाद में देख सकते हैं कि आपने कैसे मेडिटेशन किया था। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पर रखते हुए अपने पेट को फुला करके श्वास लेना है और पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़ना है। आज का हमारा जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, वो हमारा थर्ड आई चक्र ही है। आज का अनुभव बहुत अच्छा होगा क्योंकि 21 बार हमने पहले ही श्वास थर्ड आई चक्र पर ली है, और फिर हम जब ओम की चैंटिंग करेंगे, जो इस थर्ड आई चक्र का बीज मंत्र है, ओम की चैंटिंग से और भी अच्छा अनुभव महसूस होगा और हम एनर्जेटिक, पावरफुल, स्वस्थ महसूस करेंगे।
तन से, मन से, धन से स्वस्थ रखने के लिए अपने थर्ड आई चक्र पर पूरे ध्यान को केंद्रित रखते हुए थर्ड आई चक्र के बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे। थर्ड आई चक्र का बीज मंत्र ओम है, तो हम ओम की चैंटिंग कम से कम 30 बार करेंगे। ओ, 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 ओ,
वो रुक जाएंगे, अपना ध्यान थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करेंगे और महसूस करेंगे थर्ड आई चक्र पर हो रही वाइब्रेशन को। कमर सीधी, गर्दन सीधी, थर्ड आई चक्र पर सारा ध्यान। अपनी जीभ को अपने तालुए से लगा लेंगे और हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पर। महसूस करेंगे वाइट लाइट को, ऊर्जा को, एनर्जी को। हमारे थर्ड आई चक्र से सारी नकारात्मक ऊर्जा, दूषित ऊर्जा, बीमार ऊर्जा, जमी हुई ऊर्जा बाहर निकल चुकी है और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, पावरफुल महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अपने आप को महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने आप को रिलैक्स भी महसूस करेंगे। तो अपनी आती जाती सांसों के साथ में अपने आप को रिलैक्स भी महसूस करना है। तो जब हमने सांस ली तो हमने अपने आप को एनर्जेटिक महसूस किया और जब हमने सांस को छोड़ा तो रिलैक्स महसूस किया। थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जीभ को तालुए से लगाते हुए, ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपनी सांसों के साथ में अपने आप को बोलना है अंदर ही अंदर कि हम पावरफुल हैं, आई एम पावर, एनर्जेटिक। और जब हमने सांस छोड़ी तो आई एम रिलैक्स, आई एम एनर्जेटिक, आई एम रिलैक्स। जब हम रिलैक्स कहते हैं तो हमें फील होता है कि हम कितने रिलैक्स हो गए हैं। कंधे ढीले हो जाते हैं, मन अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है शरीर में जैसे जान नहीं हो। और जब हम सांस को भरते हुए एनर्जेटिक बोलते हैं तो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं, पावरफुल महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हमारे शब्दों से ही हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर संसार चलता है। तो अपने ही शब्दों को अगर हम ठीक कर लेंगे तो सब कुछ अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो रहा है, हमारे ब्रेन से सारी नकारात्मक ऊर्जा, हमारे थर्ड आई चक्र से नकारात्मक ऊर्जा सब निकल चुकी है और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। अपने ध्यान को थर्ड आई चक्र पर ही रखेंगे और महसूस करेंगे वाइट लाइट को। पिंक, पर्पल, ग्रीन कोई भी दिख सकती है। जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से ही अपनी बंद आंखों से ही हमें देखना है, महसूस करना है। सिर में दर्द पहली बार होगा, दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा, चौथी बार में अपने आप धीरे धीरे अभ्यास के साथ ठीक होता चला जाएगा। अब हम चेतन अवस्था में वापस आएंगे और अपने हाथ पैरों को हिलाते हुए अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने माथे पर रखेंगे। तो उसी तरह से रखेंगे कि हमारा थर्ड आई चक्र हमारी उंगलियों से कवर होगा और हमारी दोनों आंखें हथेलियों से कवर होंगी। तो अपने हाथों को क्रॉस करते हुए रखना है, दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और गर्मी को महसूस करेंगे अपने हाथ की। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और उसी प्रकार से अपने माथे पर रखेंगे और गर्मी को महसूस करेंगे, ऊर्जा को महसूस करेंगे। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखें हथेलियों के अंदर खोलेंगे
और हाथों से निकलने वाली ऊर्जा हमारी आंखों को जा रही है, ऐसा महसूस करते हुए कुछ देर के लिए रुकेंगे, फिर आंखें बंद कर लेंगे। हम अपने ऑरा को लॉक करेंगे, उसके बाद ही अपनी आंखें खोलेंगे, क्योंकि आंखें भी हमारी ऊर्जा को रिलीज कर देती हैं। तो हमें अपनी ऊर्जा को गेन करना है, हमें उस ऊर्जा से अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें खुद को लॉक करके रखना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को लॉक करके रखना पड़ेगा, तभी हम सबको स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। अपनी आंखें खोलेंगे नहीं, हाथ हटा लेंगे और अपने दोनों हाथ सर पर रखेंगे और पेट में सांस को भरते हुए गायत्री मंत्र की चैंटिंग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आगे ला करके एक आर्टिफिशियल नॉट बना देंगे और श्वास को छोड़ देंगे। एक बार फिर से अपनी श्वास को भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नॉट बनाते हुए धीरे से अपनी सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते हुए फिर से गांठ बनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नॉट बना देंगे और 3 बार अपने माथे के आगे ताली बजाएंगे और लॉक लॉक बोल देंगे, लॉक लॉक लॉक। और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। अब हमारा ऑरा लॉक हो चुका है और अब हम सुरक्षित हो चुके हैं। अब हमारा ऑरा किसी भी प्रकार से कहीं लीक नहीं होगा। जब हम किसी को ऑरा देना चाहते हैं या हमें लग रहा है कि हमारे पास एक्सेस एनर्जी है और उस एनर्जी के साथ हम किसी को हील कर सकते हैं, तो अपनी गोदी में छोटे बच्चे को लेकर के देखिए आप, उसके पेट में दर्द हो रहा हो या कोई तकलीफ हो रही हो, तो दोनों हाथ रब करके और उसके एक हाथ नाभि पर रखिए, दूसरा हाथ उसके माथे पर रखिए। इस तरह से रखने से आपके हाथों से जो एक इस तरह से रखिएगा और ऐसा करने से आपके हाथों से जो ऊर्जा निकलेगी वो आपको फील होगी। मैंने अपने हाथों से ऊर्जा निकलते हुए महसूस किया है और मेरे को एकदम अचानक में मुझे लगा कि ये एनर्जी मेरे हाथ से रिलीज हो रही है और नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे ही अपने हाथ को हटाया तो वो अ, बंद हो गई। अचानक ही, मतलब ऐसी स्थिति थी वहां पर जो मुझे नहीं रखना चाहिए था कंधे पर हाथ। और उसी समय ही मेरे चेहरे से मेरी रंगत खत्म हो गई और मेरा चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। ये मेरा अपना प्रत्यक्ष मेरा रिजल्ट है और कई बार मैंने महसूस किया इस चीज को। इसीलिए मैं जब तब से अपना ऑरा लॉक करने लगी हूँ और ऑरा लॉक करके मुझे अच्छा लगता है और मैं फ्रेश भी रहती हूँ और स्वस्थ भी रहती हूँ। और रेकी हीलिंग में मैंने सिखाया भी है इस चीज को कि ऑरा हम अपनी मर्जी से तो दे सकते हैं, जैसे हम जानवरों को दे सकते हैं, पेड़ पौधों को दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को देना है तो उसके लिए उसको मूल्य देना पड़ेगा, तभी वो काम करती है, वरना नहीं काम करती है। जब तक आप बिना मूल्य के रेकी बांटते रहेंगे तो हम एक तरह से सबको भिक्षुक बना रहे हैं। हम क्यों बांटेंगे रेकी हीलिंग? अपनी एनर्जी को हमें नहीं बांटना है, लेकिन अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए तो हम कर सकते हैं, अदर्स के लिए नहीं कर सकते। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेडिटेशन पसंद आया होगा और आपने अच्छे से किया होगा। मैम मेडिटेशन के बारे में तो पता नहीं था हमें, इसके क्या बारे में चीज? तो कुछ ही नहीं पता। लेकिन हमने अपने घर में ऐसा महसूस किया है, मतलब इससे पहले जब आपकी अब बात सुनी तो समझ आ रहा है कि जैसे बच्चों को लगता है कि मम्मा सर में दर्द है तो बस हाथ रख ले, आपने सर में रखा, दर्द सही। हाँ, आपने सर में रखा तो दर्द सही हो गया। हाँ तो तो मैम बच्चों को महसूस होता है कि हाँ आपके हाथ, पेट में दर्द हो रहा था, आपने हाथ रखा, हाथ ऐसे ऐसे किया तो सही हो गया। तो हम लोगों को ऐसे महसूस होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किसकी वजह से होता है या किसकी वजह से होता है। ये तो स्पर्श मैम बच्चों से भी मूल्य का वो करें। नहीं नहीं, बच्चे तो अगर आपके लिए एक गिलास पानी भी ले आएंगे ना, वो आपके लिए सेवा है। अच्छा उनसे वो अच्छा। काम, वो सेवा कर लीजिए, क्योंकि बच्चे ना तो कमा रहे हैं, वो बच्चे हमारे हैं, हाँ हाँ। है ना।
तो वो उन्होंने आपकी अगर कोई सेवा कर दी, यानी पानी लिया है या खाना लिया है, तो वो आपके लिए सेवा हो गई। अच्छा, तो मैम इससे हमारी ऊर्जा जाती है, इसलिए ठीक हो जाता है वो दर्द हाँ, वगैरह? वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बांटनी है। जब परेशानी में हो तब, क्योंकि जब हमारे हाथ में शक्ति आती है और हमें पता चलता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम ठीक कर रहे हैं, तो हम ना हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो हमें हर चीज नहीं ठीक करनी है। जब तक आवश्यकता ना हो, आपसे कोई कहे नहीं, तब तक आपको नहीं देना है। अब एक बात बताइए, जब आपके बच्चे ने बोला सिर में दर्द है, तभी तो आप उसका सिर छुओगे कि लाओ तुम्हारा सिर दबा देते हैं। लेकिन अगर आपको हाँ। पता ही नहीं है कि बच्चे के सिर में दर्द है, या बच्चा आपसे कह ही नहीं रहा है, यानी कि रेकी मांगने से मिलती है। अगर आपने मांगी है तभी आपको रेकी दी जा सकती है, वरना नहीं दी जा सकती है। अब जैसे मेरे पास ठीक है। सर्वल पालसी वाले बच्चे आते हैं, तो मेरी इच्छा है मैं उनको दे सकती हूँ हीलिंग, तो मैं उनको देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने मुझे तो स्वस्थ दिया है, पूरा शरीर मेरे को स्वस्थ दिया है, उनके हाथ पैर शरीर दिमाग सब कुछ उनका शून्य कर रखा है। तो मैं अगर अपने शरीर से थोड़ी सी एनर्जी उनको दे दूंगी, तो मैं तो फिर से गेन कर लूंगी। ये बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर मेरी थोड़ी सी ऊर्जा से अगर वो ठीक हो सकते हैं, तो फिर ये थोड़ा तो मैं कर ही सकती हूँ। ये मेरी अपनी इच्छा है, तो मैं देती हूँ उन बच्चों को। मुझे अच्छा लगता है, उनको भी तो लगता है मैम कि आप कैसे देती है, मतलब उनको सबको स्पर्श करना पड़ता होगा? हाँ, उनके सर पे हाथ रखती हूँ, फिर वो रेकी से प्रार्थना करती हूँ, रेकी ऊर्जा जो भी हम अपना प्रोसीजर है हम वो सब पूरा करते हैं। और उसके साथ साथ सारा कुछ उसको ट्रीटमेंट देते हैं। फिर एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट भी है उसमें। अच्छा, और वो तो बाद में हाँ, पता चलेगा एक्यूप्रेशर जाके। भी है, पॉइंट्स भी हैं, पैर से लेकर सर तक के पॉइंट्स हैं, और हाथों में भी हैं, पेट में भी है, पीठ में भी है। क्योंकि सब तरह से शरीर टेढ़ा होता है, ना तो वो बैठ पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना देख पाते हैं ढंग से। तो तो आप उनके तो उनको वो देती हैं ऊर्जा, तो उससे उनको हाँ, आराम मिलता अब है। एक साल में इतना फर्क हुआ है कि एक साल में उन्हें मतलब आई कांटेक्ट करने लगे हैं वो। आई कांटेक्ट उनका अच्छा। हो गया है। और जो दूसरा बच्चा है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब चलने की कोशिश कर रहा है, इच्छा उसके अंदर आई है चलने की। और 7 साल से उन बच्चों ने खाना नहीं खाया था, और अब वो खाना भी खाते हैं, क्योंकि उनका खाना पचने लगा, लीवर ने काम करना शुरू कर दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चे खुश होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं तो मुझे भी। आवाज नहीं आ रही आपकी? हम ये कह रहे हैं, एक चीज और बताइए, जैसे हमको लगता है कि हमारे बच्चे अंदर से स्वस्थ रहे, हम्म। या अंदर ली किडनी या अंदर के सब पार्ट्स ठीक रहे या कुछ भी, तो उसके लिए हम अपना ऑरा कैसे उनको दें, ऐसे ही सिर पे हाथ रख के? वो बस आप उनके सर पे हाथ रख दीजिए, बस फील करिए। बाकी तो जो बच्चे भी तो, आपने तो दे दिया सब कुछ, अब बच्चे कुछ नहीं हाँ, कर लेकिन रहे हैं। बच्चों की, हाँ बच्चे बच्चों को कुछ भी नहीं कर करना रहे हैं, चाहिए ना। बच्चे मोबाइल देख हाँ। रहे हैं। मोबाइल नहीं, में हमने क्या क्या बच्चों देख को रहे हैं बोला है। ये नहीं पता। हाँ। तो उनको समझाने हाँ। के लिए संडे का दिन उन, उनके लिए है। उन, आप उनके लिए संडे के दिन मेडिटेशन में लेके आइए। ठीक है, सारे बच्चे जितने बच्चे हैं, अब मैं स्कूलों से कांटेक्ट करने वाली हूँ, और टीचर से कहने वाली हूँ, लिंक भेजने वाली हूँ कि आप अपने सभी बच्चों को इस लिंक पर संडे के दिन जरूर बुलवाइए, और आप खुद भी बैठिए और मेडिटेशन करवाइए। मैं उनके लिए बहुत ही सूक्ष्म मेडिटेशन कराऊंगी, जो बच्चे बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मोबाइल छुड़ाना है, प्रेरित करना है उन्हें पढ़ने के लिए, उनकी बुद्धि को बढ़ाना है, उनकी मेमोरी को बढ़ाना है। तो सारी चीजें मैं सिखाऊंगी उनको। तो मैं सारे स्कूलों से कांटेक्ट करने वाली हूँ, अपने टनकपुर क्षेत्र के जितने भी मेरी जानकारी में है। तो अब ठीक है देखो, मैम, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। हमें तो बहुत अच्छा लगा। भगवान जी प्रेरणा देते रहते हैं। मैं कह रही हूँ ना, थर्ड आई चक्र जब एक्टिव होता है तो अपने आप ही सिग्नल मिलता है, और ईश्वर हमें उस राह पे चला देता है। 1 घंटा अगर मैं अपने जीवन का बच्चों के लिए दे दूंगी, या किसी के लिए भी दे दूंगी, तो क्या जाएगा बताइए? अच्छा कुछ जा रहा है मेरा? मुझे भी खुशी मिल रही है, मुझे नए नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, मेरा परिवार बढ़ रहा है। है नहीं है? भाई मैं तो सबको परिवार सही। का हिस्सा मानती हूँ, कि मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया है। हम भी तो बच्चे हैं तुम्हारे। और क्या, बिल्कुल हो।
तभी तो कह रही आओ हूँ और बैठो। इतना बड़ा परिवार हो गया मेरा। अपना ऑरा हमें दो। ऐसे नहीं मिलता है। और जब जब तक आप उसका मूल्य नहीं दोगी पहले, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा और, है ना। क्योंकि और आपको ऐसे देने लायक बनने में काफी समय लग गया होगा ना? मुझे हो जाएंगे 20 साल तो हो जाएंगे। बताइए, क्या मैं हम 2 दिन में किसी को अपना ऑरा देंगे? हाँ, हम मेहनत करते हैं बहुत। सुबह 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठ करके मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, फिर थोड़ा सा ध्यान करती हूँ। फिर उसके बाद नींद उड़ जाती है मेरी, तो थोड़ा सा मुझे पढ़ना होता तो पढ़ लेती हूँ, नहीं तो सो जाती हूँ। सोती जरूर हूँ 2 घंटा, ये सबको मैं बता रही हूँ। सोना भी तो बजे जरूरी है। आप दोबारा सो सकती हैं? मैं तो दोबारा जरूर सोऊंगी, क्योंकि दिन भर मैं काम करती हूँ। अगर मैं दोबारा सुबह नहीं सोऊंगी, 7 7 बजे भी सोई अगर मैं, तो 9 बजे तक ही उठती हूँ फिर मैं। और 9 के 10 बज अच्छा जाए अच्छा तो मुझे नहीं मालूम, मैं उठती देर से हूँ फिर। अच्छा और अच्छा। मेरी स्पीड इतनी तेज है कि मैं सारे काम कर लेती हूँ, नाश्ता बनाना, सॉरी,